नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। आज से दिल्ली के स्कूलों में क्लास की घंटियां बजनी शुरू हो गई। करीब 19 महीने बाद कोरोना नियमों की गाइडलाइंस के साथ स्कूल खुल गए। लंबे अरसे बाद पहले दिन बच्चों में स्कूल आने का दिखा उत्साह। क्लासरूम में बच्चे पढ़ते दिखे। कोरोना काल में ये शुरुआत जो है वो सख्त प्रोटोकॉल के तहत है। ये कई तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं और दिखा रहे हैं कि कैसे जिंदगी अब चलने लगी है, लेकिन संभल कर और सावधानी के साथ ही इसे आगे चलाना है। क्योंकि बच्चे जब स्कूल पहुंचे तो वहां पर देखिए उनके हाथों को सैनिटाइज किया गया। जो स्टाफ पहुंचा ये भी कहा गया कि वो फुल वैक्सीनेटेड हो, उन्हीं को आने दिया जाएगा, वही वो पढ़ा सकते हैं। और इस बीच आपको बता दें डीडीएमए ने क्या दिशा निर्देश दिए हैं और उन दिशा निर्देशों का पालन करना बहुत जरूरी है। क्या है वो दिशा निर्देश, आपको बता दें। दरअसल छात्रों को स्कूल आने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ये कहा जाएगा कि स्वतंत्र हैं अभिभावक, अगर भेजना चाहें तो ठीक है। अभिभावक की सहमति से ही स्कूल आएंगे बच्चे। अगर वो ऑफलाइन लेना चाहे या ऑनलाइन लेना चाहे, ये पूरी तरीके से फैसला अभिभावक के ऊपर ही छोड़ा जाए। टीचिंग नॉन टीचिंग के लिए भी जो लोग वहां पहुंच रहे हैं फुल्ली वैक्सीनेटेड होने चाहिए। लंच किताबें जो वहां पर उसे साझा भी नहीं करना होगा। दो पाली के बीच 1 घंटे का अंतराल होना भी जरूरी है। प्रवेश और निकास में 2 गज की दूरी का पालन भी करना होगा। एक डिस्टेंस बनाकर ही रखना होगा। वहीं चेहरे पर मास्क लगाना भी अनिवार्य होगा। जब बच्चे स्कूल में जा रहे हो, चाहे वो बच्चे हो चाहे वो स्टाफ हो, मास्क लगाना अनिवार्य है। कंटेनमेंट जोन में रहने वालों की एंट्री नहीं होगी। आगंतुकों की एंट्री पर भी प्रतिबंध रहेगा। तो ये सारे दिशा निर्देश जो डीडीएमए की तरफ से दिए गए हैं, कक्षा में क्षमता से 50% से ज्यादा बच्चे ना हो, और इन्हीं दिशा निर्देशों का पालन करके फिलहाल स्कूल जो है अभी दिल्ली में खुल गए हैं। सवेरा हो गया है, चिड़ियां घोंसलों से निकल रही हैं, स्कूल की घंटी बज गई है, बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, हम भी तैयार हैं। स्कूल चले हम, मिलकर स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। आज बच्चों के चेहरे पर खुशियां हैं, उमंग है, उत्साह है। दिल्ली के स्कूल में दोस्तों से मिलने की बेताबी है, स्कूल जाकर पढ़ने की तमन्ना है। 19 महीने के बाद ये मौका मिला है। आज की सुबह बिल्कुल अलग है। आज से नर्सरी से लेकर 8वीं तक के बच्चों की कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। वैसे तो दिल्ली में 9वीं से 12वीं की कक्षाएं पहले से ही चल रही थीं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए आज से बजने लगेंगी घंटियां। कोरोना के इस काल में बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूल में सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखा गया है। दिल्ली में कोरोना के पहले अटैक के बाद लॉकडाउन लग गया, स्कूल बंद हो गए और आज पहली बार नर्सरी की क्लासेस शुरू हो रही हैं। मेरे पीछे आप इन तमाम छोटे छोटे बच्चों को देख रहे हैं। इनका स्वागत किया गया है बलून देकर। और आपको बता दें कि यहाँ पर बहुत से ऐसे छोटे बच्चे हैं जो अपने पुराने मित्रों से भी मुलाकात कर रहे हैं। यहाँ पर 2 बच्चों से मुलाकात कराते हैं। क्या नाम है आपका? तमन्ना। तमन्ना, आप अपने फ्रेंड से मिले? यस। कितने दिन के बाद? 2 सालों के बाद। तो आज आप क्लास में आए, आपको अच्छा लगा या ऑनलाइन क्लास पसंद थी? ये वाली क्लास बहुत अच्छी लगी। अच्छा। 8वीं तक के बच्चों की क्लास के लिए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी डीडीएमए ने कई गाइडलाइंस जारी की हैं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक स्कूलों को ये सुनिश्चित करना होगा कि एक समय में एक कक्षा में 50% से ज्यादा बच्चों की उपस्थिति न हो और किसी भी छात्र को स्कूल आने के लिए मजबूर न किया जाए। बिना वैक्सीनेशन के स्टाफ को एंट्री नहीं दी जाएगी। दोपहर के भोजन, किताबों या किसी सामान को शेयर करने की इजाजत नहीं है। स्कूलों ने भी अपने हिसाब से पूरी तैयारियां कर ली हैं ताकि कोविड नियमों का सही से पालन किया जा सके। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो आज पहले दिन स्कूल आए हैं ना। ये स्कूल में पहली बार आए हैं, तो ये बड़ा एक वो है कि इस स्कूल में एडमिशन इनका 1.5 साल पहले हो गया, लेकिन पहली बार स्कूल आने को मिल रहा है। सारे बच्चे बहुत खुश हैं और पेरेंट्स भी अब रिलीफ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत नुकसान हुआ है पढ़ाई का। तो वो नुकसान अब धीरे धीरे रिकवर होगा। अभी हम इनकी इमोशनल वेलबींग और मेडिटेशन, हैप्पीनेस, इस पे काम करेंगे कुछ दिन। उसके बाद इनको मेन पढ़ाई पे शुरू करेंगे। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि दिल्ली में 8वीं तक के सभी स्कूल आज से ही खुल रहे हैं।
कई स्कूलों ने दिवाली के बाद 8वीं तक की पढ़ाई शुरू करने का ऐलान किया है। ऑफलाइन के साथ साथ जो बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते उनके लिए ऑनलाइन की कक्षाएं भी चलती रहेंगी। स्कूलों के दोबारा खुलने से शिक्षकों के साथ साथ अभिभावक खुश हैं, लेकिन कुछ अभिभावकों को तीसरी लहर की चिंता सता रही है। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। स्कूल खुलने के पहले दिन ही डिप्टी सीएम और मनीष सिसोदिया स्कूल पहुंचे, सब कुछ देखा, बच्चों से मिले और आज तक से बातचीत भी की। डिप्टी सीएम पहुंचे हैं स्कूल और तमाम छात्रों से बात कर रहे हैं और खास तौर से जब पहला अटैक हुआ था कोरोना का, उसके बाद आज बच्चे पहली बार स्कूल आए हैं। क्या बातचीत आपकी हुई? क्या बच्चे सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? बच्चे सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और खुश महसूस कर रहे हैं, क्योंकि लगभग 1.5 साल से ज्यादा हो गया इनको। इसमें से बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने 5, अभी हम जिस क्लास में खड़े हैं ये 7वीं क्लास है, तो इनकी 6ठी क्लास पूरी ऑनलाइन गई है। इन्होंने स्कूल की शक्ल नहीं देखी थी और 5वीं क्लास में ये एमसीडी के स्कूल में पढ़ते थे। तो बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो आज पहले दिन स्कूल आए हैं ना, ये स्कूल में पहली बार आए हैं। तो ये बड़ा एक वो है कि इस स्कूल में एडमिशन इनका 1.5 साल पहले हो गया, लेकिन पहली बार स्कूल आने को मिल रहा है। सारे बच्चे बहुत खुश हैं और पेरेंट्स भी अब रिलीफ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत नुकसान हुआ है पढ़ाई का। तो वो नुकसान अब धीरे धीरे रिकवर होगा। अभी हम इनकी इमोशनल वेलबींग और मेडिटेशन, हैप्पीनेस, इस पे काम करेंगे कुछ दिन, उसके बाद इनको मेन पढ़ाई पे शुरू करेंगे। बच्चों से आपने पूछा उन्हें ऑफलाइन क्लास पसंद है या ऑनलाइन? घर से बाहर जाना? ऑफलाइन मतलब स्कूल में आना ज्यादा अच्छा लगता है या ऑनलाइन? स्कूल में ज्यादा अच्छा लगता है। सारे बच्चे सहमत है, एक स्वर में, एक भी बच्चा नहीं कह रहा कि ऑनलाइन क्लास चलनी चाहिए। सर, साथ ही क्या ये एक तरह का रिस्क भी है? हम पिछले दिनों जब चर्चा कर रहे थे, जब 9वीं से 12वीं के स्कूल खुले थे, वैक्सीन के बारे में कि वैक्सीन आएगी उसके बाद ही बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए, उसकी स्थिति क्या है अभी? क्या रिस्क नहीं है एक तरह का? रिस्क तो है, लेकिन अब इतनी पढ़ाई को लेके और रिस्क नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि वैक्सीन का वेट करते करते हमारी एक पूरी की पूरी जनरेशन ऐसी निकल जाए जिसका स्कूल लेवल, जिसका एजुकेशन का लेवल बहुत नीचे हो। इसका नुकसान बहुत ज्यादा है और ये बड़ा रिस्क है। और अब बात पेट्रोल डीजल की, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और जनता त्राहिमाम कर रही है। दिवाली आसपास है, लेकिन महंगाई से लोगों को राहत नहीं है। देश के अनूपपुर में पेट्रोल रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंच गया है। 121 रुपए 96 पैसे प्रति लीटर की दर से अनूपपुर में पेट्रोल बिक रहा है। गरीबों को दिक्कत है, अभी तो अमीर तो डला रहा है। खाली चल रहे जब से रेट बढ़ी है। नहीं छोड़ी, गलत है ये। आप कंपैरिजन देखिए पहले से। बहुत बेड़ा गर्क करता साडा, इन्हें तो ना रोटी जोगा छड्डा ना पानी जोगा छड्डा। तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज फिर इजाफा हुआ। दिल्ली में आज फिर से पेट्रोल और डीजल 35 पैसे महंगा हो गया। पिछले 10 दिन में करीब 3 रुपए का इजाफा हुआ है। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल आज 109 रुपए 69 पैसे में मिल रहा है। डीजल की बात करें तो 98 रुपए 42 पैसा। 4 महानगरों की बात करें तो मुंबई में पेट्रोल में 115 रुपए 50 पैसे और डीजल में 106 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर। अब ये रेट चल रहे हैं इन जगहों पर। कोलकाता में पेट्रोल 110 रुपए 15 पैसे, डीजल 101 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर। चेन्नई में पेट्रोल 106 रुपए 35 पैसे और डीजल 102 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। शहर शहर पेट्रोल के भाव अब ताव दिखा रहे हैं। सबसे पहले देखिए जरा राजधानी दिल्ली और भोपाल में तेल पर कैसी तकरार जारी है। दिवाली आसपास है, लेकिन महंगाई से लोगों को राहत नहीं है। खासतौर पर पेट्रोल और डीजल की कीमत लगातार बढ़ रही है और सबसे बड़ी मार उसी की वजह से है, क्योंकि आज भी 35 पैसे प्रति लीटर कीमत बढ़ाई गई है पेट्रोल और डीजल की। जो पेट्रोल की कीमत इस वक्त दिल्ली में है वो लगभग 110 रुपए है। 109 रुपया 71 पैसा जो है वो पेट्रोल की कीमत है और डीजल की कीमत भी सेंचुरी के आसपास 98 रुपए 44 पैसे। तो ये स्थिति है इस वक्त दिल्ली में। राजधानी है
देश की, और यहाँ भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत नहीं मिल रही है। हालांकि डीजल की कीमत देश के कई शहरों में 100 का आंकड़ा छू चुकी है, लेकिन दिल्ली में भी अब धीरे धीरे उसी आंकड़े की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लोगों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। एक आम जो बजट है आम लोगों का वो बिगड़ गया। कितना इसका असर है आप लोगों की लाइफ? सर, जो 300 में 350 में टंकी फुल हो जाती है वो 500 में नहीं हो रही। फर्क तो है। त्योहार का मौसम है, ऐसे में क्या और जगह कटौती करनी पड़ती है? हर जगह कटौती है, वो स्थिति नहीं है, परेशानी तो है लोगों को। दिवाली से ठीक पहले भी मध्य प्रदेश के ऊपर महंगाई का बम फूटा है। एक बार फिर से पेट्रोल डीजल की कीमतों में 40 पैसे की बढ़ोतरी के बाद मध्य प्रदेश के अनूपपुर में पेट्रोल रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंच गया है। 121 रुपए 96 पैसे प्रति लीटर की दर से अनूपपुर में पेट्रोल बिक रहा है मध्य प्रदेश के। वहीं दूसरी तरफ अगर हम राजधानी भोपाल की बात करते हैं तो यहाँ पर भी पेट्रोल की कीमतें प्रति लीटर 118 रुपए 43 पैसे हो गई है 40 पैसे की बढ़ोतरी के बाद, क्योंकि रविवार को ये पेट्रोल 118 रुपए 3 पैसे प्रति लीटर की दर से बिक रहा था। डीजल की कीमतें भी आप देखिए तेजी से पेट्रोल के पीछे पीछे डीजल की कीमतें भी ऊपर चढ़ रही हैं। 107 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर की दर से फिलहाल डीजल भी भोपाल में बिक रहा है। ये तमाम कीमतें बताती है कि किस तेजी से मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में जो पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं वो आसमान छू रही हैं। बालाघाट में भी पेट्रोल जो है वो 120 रुपए 96 पैसे प्रति लीटर की दर से आज बिक रहा है। और बालाघाट हो, अनूपपुर हो, ये वो जिले हैं मध्य प्रदेश के जो सबसे महंगा पेट्रोल खरीद रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पेट्रोल पूरे मध्य प्रदेश के मुकाबले सबसे महंगा है। पहले आधा लीटर से ऊपर आता था, अब तो बहुत ही महंगाई हो गई है। पेट्रोल कमी नहीं हो रही है, बढ़ता चला जा रही है। बस ये है कि गरीबों को दिक्कत है। अभी तो अमीर तो डला रहा है, लेकिन गरीब कैसे डला है? अब मैं भी 100 रुपए का डला रहा हूँ पेट्रोल खत्म पे, अब वो भी खत्म पे मैं डलवा रहा हूँ, लेकिन 1 लीटर नहीं आया 100 रुपए में। और रोज कभी 117 देकर अब आया 118 पा रही है। तो यूपी से बिहार तक तेल के भाव को लेकर पॉकेट तो खाली हो ही रही, लेकिन पेट्रोल से टंकी फुल भी नहीं हो रही। देखिए पटना लखनऊ से ये खास रिपोर्ट। एक गाना था कि सखी सैया तो बहुत ही कमात है, महंगाई डाइन खाए जात है, लेकिन महंगाई हो रही है पेट्रोल और डीजल की, जिसके दाम लगातार बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अगर हम आपको दिखाएं तो आज पेट्रोल की कीमत 106 रुपए और 58 पैसे तक पहुंच गई है, तो वहीं डीजल के दाम 98 रुपए 88 पैसे पे, यानी कि 35% का इजाफा एक बार फिर से हो गया है। 3 दिन बाद दिवाली है, लेकिन आम आदमी का दिवाला पेट्रोल की कीमत से निकला जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार इस पूरे मामले में चुप है। जो लाइनें हमें यहाँ दिखाई देती हैं, जहां लोग रोज अपने जेब के हिसाब से पेट्रोल भरवाने आते हैं, उनके लिए चिंता का विषय यही है कि आज कैसे डलवाएं, क्योंकि कल का फिर मुंह देखेंगे तो 35% पैसा फिर से पेट्रोल बढ़ चुका होगा। आम आदमी इस वक्त त्योहार की सीजन में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की मार झेल रहा है, जिसके चलते उसका बजट पूरी तरीके से खराब हो गया है। ऐसा लगता है कि अर्थव्यवस्था की पटरी पर पेट्रोल और डीजल की जो ट्रेन चल रही है वो उसका ब्रेक फेल हो चुका है, क्योंकि लगातार देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही है बेतहाशा तरीके से। अगर हम राजधानी पटना की बात करें तो आज आप देखिए जो डीजल की कीमत है वो 105 रुपए 10 पैसे तक पहुंच चुकी है, और जहां तक पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल की कीमत आज के दिन में 113 रुपए 46 पैसे है। और अगर अक्टूबर महीने की सिर्फ बात करें तो अक्टूबर महीने में ही पेट्रोल की कीमत पटना में 8.5 रुपए तकरीबन जो है प्रति लीटर बढ़ा है, और डीजल की कीमत तकरीबन 8 रुपए प्रति लीटर जो है वो बढ़ चुका है, जिससे आम लोगों को जो है वो बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।